अकाले मौत होने का कारण क्या है? अकाले मौत किन की होती है? जो ज्यादा पाप करते हैं। पापों का बोझा अति का न बढ़ जावे, इसलिए उनको बीच में ही शरीर छोड़ना पड़ता है। आयु पूरी नहीं हो पाती है और शरीर छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। पाप और पुण्य सूक्ष्म शरीर से होते हैं या स्थूल साकार शरीर से होते हैं? साकार शरीर से होते हैं। तो वो भूत प्रेत आत्माएं जो अधूरी आयु छोड़ करके भूत प्रेत बन जाते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, उनके पाप कर्म नहीं बनते हैं। वो जिसमें प्रवेश करते हैं उनके पाप कर्म बनते हैं। वो आत्माएं पाप कर्मों से बची रहती हैं। हाँ जी है। जो आत्मा गर्भ में से निकलती है उनका शरीर छोड़ने का क्या कारण? गर्भ में से निकलती है उनका शरीर छोड़ने का क्या कारण होता है? गर्भ से निकलने का क्या कारण होता है? शरीर छोड़ने का, तो शरीर में से आत्मा निकल जाती है। गर्भ में ही आत्मा निकल जाती है। गर्भ में भी आत्मा निकल जाती है। गर्भ से जन्म लेने के बाद भी आत्मा निकल जाती है। उनका उस आत्मा के साथ इतना ही कनेक्शन रहता है, इतना ही पूर्व जन्म का संयोग रहता है। माँ का बच्चा जन्म लेने के बाद शरीर छोड़ता है तो माँ को अंदर में ये दुख आता है ना कि मैंने इस बच्चे को 9 महीने पेट में पाला, मोह लग जाता है ना, तो मोह दुखदाई हो जाता है। किसी का लंबे समय का पूर्व जन्म का हिसाब होता है, किसी का थोड़े समय का हिसाब किताब होता है। बहुत कोई लौकिक संबंध में कोई खाना खाकर सोए, उसका शरीर अचानक छूट जाए, उसका भी अन्य क्या होगा? कोई खाना खाते खाते शरीर छोड़ देता है, उसका भी अन्य क्या होगा? कोई पानी पीते पीते शरीर छोड़ देता है, खाना पूरा खाया या नहीं खाया? खाना खाकर सो गए थे, खाना खाकर सो गए। कोई खाना पूरा खाते हैं, कोई अधूरा खाते ही शरीर छोड़ देते हैं। तो जिन्होंने अधूरा खाते या अधूरा पीते शरीर छोड़ा है, उन सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को रग लगी रहती है, खाने या पीने की रग लगी रहती है। उनको भोजन देंगे तो बड़े खुश होंगे। कोई तो ऐसे ऐसे खदूस होते हैं कि सारी रसोई का सारा खाना अकेले ही खा जाते हैं और बाद में वो आत्मा जब निकल जाती है शरीर से तो शरीरधारी बोलता है मैंने आज खाना तो खाया ही नहीं। तो एक तरह का हिसाब किताब नहीं होता है।
अनेक प्रकार के हिसाब किताब हैं।